लास्ट क्लास में हमने ये देखा था डिस्टिलेशन आसवन, ये देखा था ना कि कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ई और बी कोई दो लिक्विड कंपोनेंट है और वोलेटाइल है जिसको वेपराइज किया जा सकता है, और उसको जो है सो कि आप अगर सेपरेट करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, तो उसके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसको हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं, आसवन कहते हैं। बेसिकली होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्योंकि ध्यान से याद करो, पहले क्या करते हैं, किसी कंसंट्रेशन का लेकर उसको वेपराइज करते हैं, फिर उसको कंडेंस करते हैं, फिर वेपराइज करते हैं, फिर कंडेंस करते हैं, ये बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा ना हिंदी में प्रभाजी आसवन, क्या सुना होगा, प्रभाजी आसवन, या इंग्लिश में सुना होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन सिंपल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऑलमोस्ट एक दो बार करने पे पूरा सेपरेट हो जाते हैं दोनों कंपोनेंट आसानी से, तो उसको सिंपल हम लोग डिस्टिलेशन कह देते हैं। सही बात समझ, तो यहाँ पे आगे हम लोगों को ये देखना है अणुसंख्यक गुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी हमारा अनुसंख्यक गुण, ये क्या होता है, तो ये वैसे सॉल्यूशन के लिए आपको पढ़ना है जिसके अंदर अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसो कि मौजूद होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन, अच्छा अभी तक आप खुद ही सोचो, अभी तक हम लोग जो ही बात कर रहे थे उसके अंदर एक विलेय होता था, एक विलायक, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ये भी हमारा वाष्पशील था, ये भी वाष्पशील था, ये भी वोलेटाइल लिक्विड था, ये भी वोलेटाइल लिक्विड था। कई बात समझ में, ये भी हमारा क्या है, वोलेटाइल है यानी वाष्पशील, और ये भी क्या है हमारा वाष्पशील। लेकिन अब हमको ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसके अंदर मान लो मैंने कोई एक लिक्विड ले लिया, कोई एक सॉल्वेंट ले लिया, विलायक, क्या ले लिया बोलो, कोई विलायक ले लिया, और इसके अंदर जैसे मान लो मैं एग्जांपल ही कर देता हूँ आपको ज़्यादा आसान लगेगा, पानी ले लिया मैंने, जल ही जीवन है, क्या ले लिया मैंने, जल ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा वो सॉल्ट डाल दूं, NaCl कुछ, एक मोल सॉल्ट डाल देता हूँ ऐसे पानी लेकर के। ये जो हमारा पानी है विलायक है, ये लिक्विड फॉर्म है, तो ये क्या है, वाष्पशील है, वोलाटाइल है, बोलो हाँ या ना, बोलिए आप लोग, वाष्पशील है, मतलब इसके वेपर्स बन सकते हैं। और ये जो हमारा NaCl है ये क्या है, क्या ये भी वाष्पशील है, क्या आप NaCl को आप किसी बर्तन में रख देंगे तो कल NaCl कुछ कम हो जाएगा, फिर अगले दिन NaCl कम हो जाएगा, और क्या, और अगले दिन कम हो जाएगा, क्या धीरे धीरे उस बर्तन में से पूरा का पूरा नमक खत्म हो जाएगा एक दिन, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो NaCl क्या है, अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है, क्या बोलो, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील, तो वही लिखा गया यहाँ पे अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से युक्त विलय, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बनाना है जिसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट होगा, जो विलय होगा, वो नॉन वोलेटाइल होगा, यानी उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। हालांकि ये बात 100% कहना गलत है कि मतलब जितने भी सॉलिड चीजें होती हैं उनका जैसो कि मतलब वेपराइजेशन नहीं होता है, इवेपोरेशन नहीं होता है, वाष्पन नहीं होता है, उनका भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, नेग्लेजेबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। आपने देखा होगा जब बर्फ सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हुए आपने ऑब्जर्व किए होंगे, हाँ या ना। तो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में ऐसा नहीं कि चीज़ें जाती हैं, बट उसका रेट क्या होता है, स्लो होता है, और डिपेंडिंग टेम्परेचर प्रेशर क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। हालांकि प्रेशर का कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर का अच्छा खासा फर्क पड़ता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। लेकिन अभी कहानी क्या करनी है आपको, ये मान के चलना है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, जो अवाष्पशील, जो हम लोग सॉलिड लेकर के चलेंगे सॉल्यूट, उनका वेपर प्रेशर जीरो होता है, वेपर्स नहीं होता है, वेपर्स बनते ही नहीं है। तो अगर अब मैं यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने पानी और नमक का एक विलयन बनाया, तो इसमें जो वेपर्स बनेंगे, जो वाष्प आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, वाटर के होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, पानी के होंगे, हाँ या ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर मैं
पिस्टन लगा दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके ऊपर मैं अगर एक पिस्टन लगा दूं तो यहाँ एक वेपर का प्रेशर क्रिएट होगा। तो वेपर का जो प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर्स का जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसका है? वाटर का है, या वाटर और NaCl दोनों का है? सिर्फ और सिर्फ किसका है? वाटर का है। आई बात समझ में? अच्छे से गहराई से एग्जाम्पल देखोगे, डायग्राम देखोगे जो बता रहा हूँ, उस तभी जाकर के ये चीजें समझ में आएंगी वन बाय वन करके। तो प्लीज बहुत जरूरी है इस चीज का ख्याल रखना। तो आप अब एक ऐसे सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हो जिसके अंदर एक आपका सॉल्वेंट होगा, एक विलायक होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, और ऐसे ही सॉल्यूशन से रिलेटेड उन सॉल्यूशन की, मतलब एक ऐसा विलेन आपने बनाया जिसके अंदर वोलेटाइल एक सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वाष्पशील विलायक है और अवाष्पशील विलेय है। तो ऐसे विलयन से संबंधित उसके कुछ 3-4 ऐसे अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसंख्या गुण कहते हैं। अनुसंख्या क्यों कहते हैं, कोलिगेटिव क्यों कहते हैं, इसका बेसिक सा रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये करता है क्या है, थोड़ा सा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए अनुसंख्यक। इसमें एक टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, अनु का यहाँ मतलब है पार्टिकल्स, कण, और संख्यक यानी संख्या। तो अभी देखो क्या लिखा गया कि अवाष्पशील विलय से युक्त विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर, अनुसंख्या गुण कहलाता है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया, अब मैं जब भी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं इस बात का ध्यान रखना आप, वो सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर सॉल्वेंट वोलाटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। वो कहानी खत्म हो गया। मैंने बहुत दिन पढ़ाया आपको और बहुत डेप्थ में पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया कि दो वोलाटाइल लिक्विड जब आपस में मिक्स होते हैं तो राउल्ट्स लॉ कैसे लगाना है, कैसे वेपर प्रेशर होगा, दोनों का क्या होगा, बीच के फेज में क्या होगा, लास्ट फेज में क्या होगा, पूरा वेपराइज क्या होगा, ग्राफ वगैरह जितना सारा चीज पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। अब आपको जितना दिन तक क्लास चलेगा ये आपका ऑलमोस्ट यही चलने वाला है कि एक आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है, उसके अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, एक वाष्पशील विलायक है, उसके अंदर अवाष्पशील विलेय है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना। तो अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिला हुआ एक ऐसा सॉल्यूशन हमने तैयार किया जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उसका ऐसा प्रॉपर्टी, वैसा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर, देखो सीधा सीधा लिखा गया है कि ये किस पे डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पानी ले लिया और इसके अंदर कोई एक नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट लिया ए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नमक लिया था, यहाँ पे कुछ और है, शुगर है या कुछ और है जो नॉन वोलेटाइल है। अब कोई ए ले लिया मैंने और इसके 10 पार्टिकल लिए, ध्यान सुनना, काउंट करके मैंने क्या कर लिया, इस वाटर के अंदर 10 कण मैंने इसके डाल दिए। फिर एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया, यहाँ जो पानी की मात्रा है यहाँ भी पानी की मात्रा वही है, और इसके अंदर मैंने दूसरा चीज डाला, ये है बी, कुछ अलग है, ये नमक था ये कुछ अलग है, ये ए है ये बी है, लेकिन काउंट करके मैंने इसके अंदर भी कितने पार्टिकल डाले, 10। तो अच्छी बात पता है क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी, सारे नहीं होंगे लेकिन जो प्रॉपर्टी सेम होगा उसी को हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? अब इसमें क्या है, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप वन बाय वन करके आप पढ़ते जाओगे, जब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अभी तो बस आपको डेफिनेशन देखना है, समझना है कि डेफिनेशन क्या होता है इसका, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये भी शुरू करोगे ना, तो अभी क्या चलेगा, आप ये पढ़ोगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये बात सही है कि आप इसके अंदर ए डाल रहे हो कि बी डाल रहे हो, उसके नेचर से कोई डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा जो आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज लिखे गए हैं, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसको। तो ये 4 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं एक सॉल्यूशन के जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ये चारों प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पे नहीं। आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड करते हो। पार्टिकल छोटा है बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इससे फर्क पड़ता है कि उसका नंबर्स कितना, उसकी संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये 4 हैं ऐसे सोल्यूशन के लिए, और चारों को वन बाई वन करके आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको ये बात एहसास होना शुरू हो जाएगा। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, यानी आप ये पढ़ने जा रहे हो पहला वाला। ये क्या होता है समझते हैं? देखो पहले मुझे आप एक चीज बताओगे कि यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट ले रहे हैं, ए और बी। अब मान लो कि इसको मैं बोल रहा हूँ विले, क्या बोल रहा हूँ बताओ? ठीक है, या ऐसे कर दो, यहाँ पे हम लोग ए को बोल दे रहे हैं विलायक, क्या बोल दे रहे हैं? यही हमारा विलायक है, और बी जो हमारा वो क्या है? विले है, सॉल्यूट है। लेकिन अब ध्यान रखना ये कैसा है बताओ, जल्दी से बोलो, इतनी बार बोलो ना कि अब ये पूरा दिमाग में बैठ जाए कि सॉल्यूशन कैसा लिया जा रहा है बार बार। अवाष्पशील विलय है, ये विलायक है, इसका वेपर्स बनेंगे, ये वाष्पशील है। ठीक है, तो अभी जो है सो कि ये हम लोगों का ये मैंने कोई लिक्विड फेज में ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ये कौन रहा बताओ? ए। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल डालता हूँ। ये जो ग्रीन वाला है ये सॉल्यूट है, क्या है बोलो? ये सॉल्यूट है, और ये क्या है बताओ? अवाष्पशील विलेय है। ठीक है, अब यहाँ पे आप करो क्या, जरा सा एक पिस्टन लगा दो। आपने एक पिस्टन लगा दिया, अब सोच के देखो कि यहाँ जो वेपर्स बनेंगे, यहाँ जो वेपर्स बनेंगे वो किसके होंगे, ए के या बी के? वेरी गुड। तो यहाँ जो वेपर्स बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? ए का होगा, बी का तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं कितनी बार बोल चुका। हाँ वेरी गुड, तो ये किसका वाष्प होगा? वेरी गुड, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? ए का वाष्प मिलेगा। तो वेपर्स अगर ए के मिलेंगे तो वेपर प्रेशर भी किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ ए का होगा, है या ना? पहले ध्यान से सोचो, ए और बी दोनों हुआ करते थे, इसका भी कुछ प्रेशर था, इसका भी कुछ प्रेशर था, सही है ना? तो अभी किसका प्रेशर होगा? कोई दिक्कत? ठीक है, अब सोच के देखो यहाँ पे कि जो बी सॉल्यूट था उसका कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन लिखे गए हैं कि कौन क्या चीज़ है, पहले उसको समझना है। आप शुरू शुरू याद करो कि जब प्योर लिक्विड ए हुआ करता था, कोई भी लिक्विड ए हो या लिक्विड बी हो, अगर वो प्योर फॉर्म में रहता था तो उसके प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर हुआ करता था उसको आप ऐसे दिखाते थे, पी ए नॉट, ये बोलो हाँ या ना, और पी वी नॉट दिखाते थे आप। तो अभी आपको क्या करना है कि जो प्योर फॉर्म में होगा उसके प्रेशर को आपको दिखाना है पी नॉट से। कैसे दिखाना है समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो अकेला है, क्या है बोलो? अगर वो अकेला है तो उसका जो प्रेशर है प्योर फॉर्म में, उस प्रेशर को आप दिखा रहे हो पी नॉट से। किससे दिखा रहे हो? क्योंकि दोनों वोलेटाइल है ही नहीं, तो टेंशन नहीं, छोड़ दो। तो जैसे ही मैंने पी नॉट लिख लिया, ये समझ जाना किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का, विलायक का, जो वोलेटाइल है। क्लियर? दोनों में से तो कोई एक ही बचा ना, एक तो खत्म ही हो गया। तो पी ए नॉट पी वी नॉट की कहानी खत्म हो गई, पी ए नॉट पी वी नॉट की कहानी खत्म हो गई। ए और बी मैं लिखने का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, जिसका मैं लिखूंगा पी नॉट, आप क्या समझोगे? वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। सुनाई दिया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो, तो अभी जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे पी नॉट, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक, जब वो अकेले होगा प्योर फॉर्म में, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखो ये सब सिंबल सही से समझोगे तो आप जो पढ़े हो उससे रिलेट करके आप चीजों का आसान बना सकते हो। ठीक है, इसलिए आराम आराम से मैं कर रहा हूँ, घबराना मत। अब आते हैं पीटी। पीटी हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े थे? पीटी का फॉर्मूला कुछ पढ़े थे बताओ? पीटी हुआ करता था टोटल प्रेशर। हाँ, अब टोटल प्रेशर हम किसको बोला करते थे बताओ? टोटल प्रेशर ऐसा बोला करते थे पी ए प्लस पीवी, याद करो सही से। और पीए था इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीवी था पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और अगर पीए को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था तो ऐसे कुछ किया था, एक से पीए नॉट और प्लस एक्स बी पीवी नॉट। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? एकदम मैं आराम आराम से चलूंगा, जहां समस्या होगा बोलना। इसमें मेरे को फिर से आज 2-3 लोग नए दिख रहे हैं। देखो भैया, नए हो तो सॉल्यूशन चैप्टर बहुत बीच में चल रहा है, अचानक से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। इसमें ना तो आपकी गलती है ना मेरी गलती है, सारा की सारा का सारा गलती आपका है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप देर से आए हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
तो हम लोग वापस आते हैं, तो पीटी क्या हुआ करता था, यहाँ जो वेपर्स ए का भी बनता था और बी का भी बनता था, उन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होता है राउल्ट लॉसन निकालते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ हम लोग का टोटल प्रेशर मिला करता था। इस बार क्या हुआ भाई साहब, इस बार तो गायब हो गया। कौन बताओ, ये तो गायब हो गया। पी कैसा था बताओ, वो तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो इसमें कौन गायब हो गया, एक्स भी गायब होगा कि पीवी नॉट गायब होगा, पीवी नॉट गायब होगा। पीवी नॉट क्या होगा, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर, तो भाई वो तो नॉन वोलेटाइल था, और मैंने बोला शुरू में ही कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होगा उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होगा, नेग्लिजिबल, जीरो। तो अगर ये खत्म हो गया तो ये पूरा हिस्सा खत्म, ये जीरो नहीं होगा, एक्सपी का कुछ वैल्यू होगा भाई, एक्सपी मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो हुआ था ये पूरा रिजल्ट खत्म। अब मुझे बताओगे कि ये पीटी बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एक से पी ए नॉट, और ध्यान से देखो एक से पी ए नॉट, अभी मैं समझा रहा था कि ये पी ए नॉट क्या होगा, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो प्योर फॉर्म में जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिखाना है, ये भी जमाना बदल गया, इसको आप क्या कर रहे हो, पी नॉट से दिखा रहे हो। अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रही बात, ठीक है। तो क्या बना, एक से पी ए नॉट, तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर, यहाँ से आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो पीटी है टोटल प्रेशर जो आप लिख रहे हो, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पीटी की जगह पर, मैं पीटी ना लिख करके ऐसे लिखने वाला हूँ पीएस। क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ इस सॉल्यूशन का वेपर्स जो बनेगा उसका प्रेशर, क्योंकि यही जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि भाई जो आपका बी था उसका वेपर्स तो है ही नहीं, तो जो यहाँ पर ये वाला आया वही तो हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो जिसको हम लोग पीटी कहा करते थे ना पहले, अब उसको क्या बोलेंगे, ये समझ आया। अब सॉल्यूशन का क्यों बोल रहे हो आप, क्या कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन भी आ सकता है कि सर यहाँ सिर्फ ए का बन रहा है, ए का बन रहा है वेपर, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो तो प्योर फॉर्म में अकेले है, तो सर यही होगा ना, पी नॉट होगा, अलग क्यों होगा। अगर प्योर फॉर्म का पी नॉट है, ये तो अकेले उसका वेपर से है, तो फिर पी नॉट ही होना चाहिए था। भाई देखो जब ये इसके अंदर सॉल्यूट आप नहीं डाले रहोगे, तो इसके सरफेस पे सिर्फ क्या होगा, ए ए ए ए, तो वेपर्स क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे, तो उसका प्रेशर क्या होगा, कुछ अलग होगा। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन जब उसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाल दोगे, तो उसके सरफेस पे बी भी तो होगा, तो जो इवेपोरेशन हो रहा होगा उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा। सही बात समझ में। तो कहने का ये मतलब है, अच्छा कैसे होता है, आप लोग एक चीज देखे हो कि घर पे आप दूध अगर उबाल रहे हो, तो ऐसे दूध उबल रहा है और उसके इवेपोरेशन और वेपर्स बन रहे हैं, और जैसे ही उसके वेपर्स बनते हैं उबलने लगता है, आप ऊपर से लेकर के आप शुगर डाल देते हो, चीनी डाल देते हो, वो बेचारा क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। ये बात आपको समझ आती है। तो कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप उसके अंदर एक अवाष्पशील विलय डाल दोगे, तो इसके वेपर्स क्या होंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये कुछ चेंज कर जाएगा। तो अब मुझे जानना ही है कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर आने वाला है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आने वाला है ये वाला, और जब इस सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था जिसको आप पी नॉट बोल रहे हो, इसमें ज्यादा कौन होगा, ये पहले ज्यादा था, अब ये क्या मिलेगा, कम। क्योंकि एक चीज पता है, कैसे ये पता चला बताओ, क्योंकि देखो पी नॉट इंटू एक्स से बराबर क्या है, ये पी एस है, यहीं से मैथमेटिकली आप कर सकते हो कि जो एक्स से होगा ये तो 1 से कम होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और अगर ये 1 से कम होगा तो पी नॉट में अगर 1 से कम डेटा से मल्टीप्लाई करोगे, कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो पी नॉट को कम ही करेगा ना। तो इसमें ज्यादा कौन हुआ, पी नॉट या पी एस, पी नॉट ज्यादा हुआ, पी एस कम हुआ। ये बात आपको समझ आई, नहीं है, आया, बहुत सरल है भाई। तो यहाँ पे सिंपल मुझे ये समझाना है कि देख लो ये पीटी जो था हमारा पिछले जन्म में, इस जन्म में वो क्या बन गया, पीएस। समझ आई बात। तो इस जन्म का पीएस है, पीएस क्यों बोल रहे हैं, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, किसका बोलो। तो अब जो है सो कि देखो पहले हम लोग ना दोनों वोलेटाइल था, तो पी ए नॉट, पीबी नॉट, पीटी ऐसे बोला करते थे, या शुरू से ही हम लोग पीटी को पीएस अगर बोलते, वहां भी पीटी को क्या बोलते, पीएस। तो आज ये कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर होता, पहले भी पीएस दिखाते थे अभी भी दिखाते, लेकिन वहां पे दोनों जोड़ के आता है तो हम लोग पी टोटल बोलते हैं, उसमें डाल्टन लॉ लगाते हैं, उसके हिसाब से उसको बोलते हैं। खैर कोई नहीं है, अभी उतना कंफ्यूजिंग बात नहीं है, अब थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सोच लो तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे पीएस और एक को बोलेंगे सिंपल। सिंपल एकदम, इतना सिंपल है ना भाई, कि अगर मान लो मैंने ऐसे सिर्फ और सिर्फ ले लिया पानी,
लगा दिया पिस्टन, यहाँ बना वेपर्स, इसका जो प्रेशर होगा इसको मैं दिखाऊंगा पी नॉट से, कहानी खत्म। क्लियर? अगर इसके अंदर हमने कोई डाल दिया सॉल्यूट, क्या डाल दिया, तो अब ये बन गया सॉल्यूशन, तो इसके फिर से वेपर्स बनेंगे लेकिन पहले से कम बनेंगे, प्रेशर चेंज होगा। तो अब जो प्रेशर आएगा उसको मैं पीटी नहीं बोलूंगा, मैं पीएस बोलने वाला। और मुझे पता है कि पीएस अगर निकालना है तो एक्स, क्या करना है बोलो, एक्स किसका, ये मोल फ्रैक्शन किसका था, सॉल्वेंट का ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्वेंट का ही होगा। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में। कैसे कर सकते हैं पता होगा आपको, 1 माइनस एक्स बी करके, 1 माइनस एक्स बी करके। तो यहाँ पे जो है सो कि हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, कि इस पर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखूंगा बताओ, सॉल्वेंट इनटू बताओ पी नॉट। कोई दिक्कत? तो ऐसा रहेगा हम लोगों का, ये कुछ समझ में आया? तो यहाँ पर पी नॉट क्या है बताओ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या है बोलो, ये पीएस क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, विलयन का वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे ना उसके बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा पीएस है। अच्छा ये देखो क्या है, पी नॉट माइनस पीएस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को कहते हैं वाष्प दाब में, क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहते हैं, अवनमन का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो कि पहले आपने इस तरीके से वो वाटर ले रखा था और प्योर फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर था उसको आप किससे दिखा रहे हो, पी नॉट से, और इसका जो यहाँ वेपर जो बन रहा था उसका वेपर प्रेशर था 1 atm का, कितने का था, इसके अंदर आपने NaCl कुछ डाल दिया, NaCl डालने के बाद उसका हो गया जैसे कि 0.8 atm का, कितने का हो गया, तो मैं पूछूं कि बताओ अब कितना होगा, तो यानी मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या पूछना चाहता हूँ, वाटर प्योर था, इसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, डालने के बाद आप पूछ रहा हूँ बताओ अब वाष्प दाब कितना होगा, तो मैं वाटर का पूछ रहा हूँ या सॉल्यूशन का पूछ रहा हूँ, तो अब मैं पीएस पूछ रहा हूँ। तो पीएस अगर पूछ रहा हूँ तो फिर आपको निकालना है, कभी मैंने बताया था कि जो इसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, याद है आपको, जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और इसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है यहाँ से आप निकाल लो, अरे बोलो हाँ या ना। प्लस में जो आप वो करते थे सॉल्यूट वाला उसका लेना जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि प्योर फॉर्म में उसका क्या है, वेपर प्रेशर 0 है, नॉन वोलेटाइल था ना इसलिए दूसरा नहीं आ रहा है। टेंशन मत लो, राउंड्स लॉ ही चल रहा है, ये उसी से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कुछ नया से चल रहा है, वही है। हाँ कई लोगों को बुखार पकड़ लेता है, सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया तो सारा चीज चेंज हो गया, सारा फॉर्मूला बदल गया, ना ना भाई वही हो तुम, बस एक हिस्सा खत्म हुआ है, सही बात समझ में? हाँ तो यहाँ पे ऐसा हो गया ये। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया पहले कितना था प्योर फॉर्म में, तो पी नॉट था, अब कितना हो गया, तो पीएस हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करके कुछ आएगा, हमको पता है पहले ये ज्यादा था बाद में क्या होगा कम, कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स ये क्या दिख रहा है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, भाई मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का 1 से कम ही होता है, हाँ या ना, तो अगर ये 1 से कम होता है तो सॉल्यूशन का जो यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा वो तो कम ही होगा, अरे बोलो हाँ या ना, इस पी नॉट को तो कम करेगा ही, अभी तो गणित समझा रहे थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे जैसो कि ये कम हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि पहले था मान लो एग्जांपल के लिए 1 atm, बाद में हो गया सॉल्यूशन का ये वाला, ये 0.8 लिखना चाहिए था मैंने, 0.08 लिख दिया, 0.8 atm, और आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ इसका जो वेपर प्रेशर है कितना से कम हो गया, इसके वाष्प दाब में कितना से अवनमन आ गया, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या करो आप, क्या करो, जो पहला वाला था उसमें सॉल्यूशन का जो अभी मिल रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, इसी को बोलते हैं बउआ, कितना आसान काम है, बहुत बड़ा चीज है ही नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी क्या है कि आपकी ऐसी कुछ हाइट है, मान लो आप 6 फीट आपका हाइट है, आपके शरीर पे 200 kg का सामान रख दिया गया, 2 क्विंटल, क्या होगा, इतना प्रेशर लगेगा, इतना वो फोर्स लगेगा ना mg, कि क्या होगा, आप ऐसे हो जाओगे, तो पहले आपका हाइट इतना था बाद में इतना हो गया, और मैं बोलूँ तुम्हारे हाइट में कितना से चेंज आया, तो पहले वाला हाइट माइनस बाद वाला हाइट, यही करोगे ना, तो इसी को बोल रहे हैं वाष्प दाब में अवनमन, कितना से वो कम हो गया, कितना से वो लोअर चला गया, लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। भारी है क्या ये सब? आसान है। अब आते हैं यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या क्या चीज होता है? आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। तो आपको अगर ये समझ में आ गया ना, ये पी नॉट माइनस पी एस समझ में आ गया, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये जो टर्म है ना, ये जो चीज है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अब इसको अगर डिफाइन करना हो, थोड़ा ठीक से सोचना चाहते हो कि वो कैसे आएगा, क्या उसका मीनिंग है, तो देखो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक सवाल का आंसर करोगे। मेरे पास अगर मेरे सर के ऊपर अगर 200 केजी रख दो और एक छोटा बच्चा है जो अभी 7 साल का है, उसके शरीर पे 2 केजी रख दो, माथे पे 200 केजी रख दो, 2 केजी नहीं 200 केजी, हाँ उसके भी सर पे 200 केजी रख दो, मेरे सर पे भी 200 केजी रख दो, बताओ चेंज ज्यादा कहाँ से आएगा, या दोनों जगह चेंज सेम आएगा हाइट का? हाँ, आपको लग रहा है ना वो सो जाएगा पूरा का पूरा? ये कुछ समझ आया? समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब अब समझो, वो जो सर पे मैं वजन रख रहा हूँ वो क्या है, यहाँ बताओ कि वो क्या है, बताओ। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है बोलो? मैं क्या हूँ? सॉल्वेंट हूँ, विलायक, पानी। मेरे अंदर, मेरे ऊपर कुछ डाला जा रहा है, कुछ रखा जा रहा है, ठीक। उससे क्या हो रहा है? मेरे हाइट में चेंज आ रहा है, उससे उसके हाइट में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। लेकिन वो भी, उसका भी कुछ हाइट था, मेरा भी कुछ हाइट था, लेकिन दिक्कत क्या है? वो एक अलग सॉल्वेंट है, मैं एक अलग सॉल्वेंट हूँ। वो अल्कोहल है, मैं पानी हूँ। वो कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हूँ। तो दो अलग अलग सॉल्वेंट हो, और दोनों के अंदर आप सॉल्यूट लेके आप डिसॉल्व करो, सेम अमाउंट में डालो, तो जो ये वाला वैल्यू आएगा, वाष्प दाब में अवनमन आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा, क्या दोनों जगह सेम आएगा? जो चेंज आएगा हाइट का, क्या दोनों जगह सेम आएगा? पता लगेगा कि मैं जैसे तैसे उसको बैलेंस कर रहा हूँ, मेरा अगर ऐसे 5-10 है तो मेरा 5-8 दिख रहा है, अब रखने के बाद 5-8 हो गया, 5-6 हो गया, या 5 फीट हो गया, 8 इंच का चेंज आ गया। पता लगेगा कि वो 2 फुट का बच्चा था, पूरा लेट गया वो, आया ना? वो धरती में चिपक जाएगा बेचारा 200 केजी रखने पे, हाँ कि ना? तो ऐसे 2 फीट था, बाद में जीरो, चेंज निकालोगे, जीरो में जीरो -2 करोगे, -2 आएगा, पूरा का पूरा नीचे। समझ रही बात? तो वहां जो चेंज आया, यानी वहां जो उसके वेपर प्रेशर में जो चेंज आया और मेरा जो आया, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ये कुछ समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, शुरू में सोचते हैं कि ये जो चेंज आया, इसकी बात कर रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, डेल्टा पी। इसको क्या बोलूँ? डेल्टा पी। अरे चेंज के लिए डेल्टा सिंबल लगाते हैं, डेल्टा यू। तो ये जो चेंज आता है, ये डिपेंड करता है कि किसी सॉल्यूशन का शुरू में उसका प्योर फॉर्म में जो अपना वेपर प्रेशर था वो क्या था। अगर ऐसे थोड़ा सा फील करो, प्रैक्टिकल सोचो, कोई ऐसा आप सॉल्वेंट ले रहे हो, कोई ऐसा सॉल्वेंट ले रहे हो जब वो अकेले है, तो उसका वेपर प्रेशर अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक से वेपराइज हो रहा है, और उसके अंदर अपने 1 मोल NaCl डाल दिया, ठीक है। तो उसके जो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आएगा, जो कमी आएगी, जो लोअरिंग आएगा, और मान लो कि एक ऐसा आपने सॉल्वेंट ले रखा था जिसका वेपर प्रेशर बहुत अच्छा नहीं था, खराब था, थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन चल रहा था, और उसके अंदर आप NaCl डाल दो, 1 मोल वहां भी डाल दो, फिर क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? काफी डिक्रीज करेगा। वो तो पहले भी ऐसे नहीं बन रहा था, बहुत कम बन रहा था उसका, अब उस पर से आपने और नॉन वोलेटाइल डाल दिया, क्या होगा? उसकी लोडिंग और डाउन जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं ये जो आपका डेल्टा पी है ना, इनिशियल में आपका पी नॉट क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। ये कुछ समझ में आया? तो अगर मान लो किसी का इनिशियल पी नॉट है, ये कौन सा होता है? प्योर फॉर्म में जब वो अकेला होता है, तो इनिशियल अगर पी नॉट है तो चेंज कितना से आ रहा है? डेल्टा पी से, ठीक है। मुझे अगर कंपेयर करना हो दो, क्या बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन के लिए अगर कंपेयर करना हो कि किसके प्रेशर में तेजी से चेंज आ रहा है, किसके प्रेशर में कम चेंज आ रहा है, आई बात समझ में? इसका जो प्रेशर है कितना तेजी से मतलब डाउन जा रहा है, 1 मोल इसके अंदर भी डाल दिया, 1 मोल इसके अंदर भी डाल दिया, और मुझे तो कंपेयर करना है कि इसका जो मतलब वेपर प्रेशर डाउन जा रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर डाउन जा रहा है, मुझे कंपेयर करना है कौन तेजी में कम हो रहा है, कौन फास्टली जो है सो कि उसका वेपर प्रेशर जैसे कि लोअर होते जा रहा है, उसमें अवनमन आ रहा है, किसके वास्तव में बड़ी तेजी से अवनमन आ रहा है। तो मैं कैसे करूंगा, ये कैसे पता करूंगा? आप समझो, जैसे आप दो लोग चलते हैं ना, तो आपको पता करना होता है कौन स्लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है, तो आप क्या करते हो?
स्पीड निकालते हो। और कैसे डिफाइन करते हो उसको कि भैया तुम 5 मिनट में कितना चले, और तुम ही बताओ 5 मिनट में कितना चले। तो बताया 5 मिनट में मैंने 50 मीटर चला, वो वाला 5 मिनट में मैं 100 मीटर चला। तो आप करते हो तो क्या बोलते हो, ऐसे बोल देते हो कि 50 में 100 चला तो 5 में 100 चला तो ये फास्ट 5 में चला। आप समझो, आप यूनिट पे डिफाइन करते हो, क्योंकि यूनिट पे डिफाइन नहीं करोगे ना तो आपको रेट का पता नहीं चलेगा, एक समस्या आ जाएगी। फिर मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन दे दूंगा आपको, अगर ठीक है सर यहाँ तो आपको आसान लगेगा, जैसे मैंने बोला 5 मिनट में, एक ने बोला 50 मीटर और एक ने बोला 5 मिनट में 100 मीटर, तो यहाँ तो आपको मैंने टाइम का वैल्यू सेम रख दिया, तो आपके लिए बड़ा सरल हो गया कि दोनों के लिए टाइम सेम था, ये ज़्यादा दूरी गया होगा तो जरूर ये आवश्यक है कि तेज गया होगा, है ना। लेकिन ऐसे ही सोचो, रैंडम में कर दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे कर दूं कि एक आदमी है जो 5 मिनट में 50 मीटर गया, और एक आदमी 10 मिनट में, ध्यान सुनना, एक आदमी 10 मिनट में 150 मीटर गया, फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। सोचो, अब मैं आपसे पूछूं कौन सा फास्ट कौन सा स्लो, कैसे कैसे बताया आपने, अभी समझ में आया ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप यहाँ पे ये निकाल रहे हो, दोनों के लिए टाइम सेम कर रहे हो, आप 1 मिनट में निकाल रहे हो कि ये कितना गया, फिर आप इसके लिए भी निकाल रहे हो कि 1 मिनट में कितना गया। तो आपको ये बात समझ में आया। तो हमने क्या डिफाइन करा, नया टर्म डिफाइन करा, एक टॉपिक निकाला, स्पीड। ये बात समझ आती है आपको। तो अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट है, क्या है बोलो, दो सॉल्वेंट है, और उसके अंदर आप सेम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एक ही तरह का सॉल्यूट आप डाल रहे हो, दोनों के वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है, ये कुछ अपना अलग रेट से कम हो रहा है, ये अलग रेट से कम हो रहा है, तो यहाँ भी लोडिंग हो रही है, यहाँ भी लोडिंग हो रहा है, यहाँ भी डेल्टा पी है, यहाँ भी डेल्टा पी है। लेकिन सवाल ये है कि तेजी में कौन जा रहा है, स्लो कौन जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा, सोच के देखो। तो अगर इनिशियल किसी का मान लो पी नॉट था और चेंज डेल्टा पी वन से आया, अगर किसी का इनिशियल पी नॉट था और चेंज डेल्टा पी नॉट से आया, तो अगर इसका यूनिट होगा तो चेंज कितना से आया, डेल्टा पी वन अपॉन पी नॉट। ये क्या होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर जो लोअर जा रहा है उसका रेट टाइप का निकल के आएगा, दर टाइप का, कैसे कुछ हो गया ऐसा। ये बात समझ में है, यानी जो ये बात कुछ समझ में है आपको। अच्छा ऐसे ही सोचो कि कुछ परसेंटेज टाइप का भी हो सकता है, अगर एक में आप इतना निकाल रहे हो तो अगर सोचो 100 में निकालना होता तो, अगर उसका प्योर फॉर्म में मान के चलो कि उसका वेपर प्रेशर जब अकेले था और उसका 100 होता, तब चेंज कितना से आता, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इंटू 100, ऐसे परसेंटेज में आ जाता। अरे बोलो हाँ, ये कुछ समझ में आ रही है बात। तो कहने का ये मतलब है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए आपको ये फाइंड आउट अगर करना होता है कि किसमें जो वेपर प्रेशर जो है बड़ी तेजी से डाउन जा रहा है, या जैसे कि कौन तेजी से जैसे कि वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज कर रहा है, तो ये आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो, इसका ये मीनिंग होता है। और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। कोई दिक्कत, ये बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये चीज जो है सो कि थोड़ा सा, अब इसको जहां भी आपको दिखाई देगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। कोई दिक्कत। तो ये सारे पहले टर्म्स आपको समझने थे, अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे आएगा देख लेते हैं, सरल काम है, आप पहले इसको नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका जो है सो कि मैथमेटिकल टर्म हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लो हम लोग एक सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, यहाँ पिस्टन लगा देना, देखो पिस्टन कभी नहीं भी लगाऊँ तो समझ लेना वहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे कि इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, जब ये अकेला होगा तब क्या होगा बताओ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो भैया क्या बोलेंगे। हाँ यहाँ दिखाना वैसे अच्छा नहीं होगा, यहाँ दिखा लेते हैं, क्या होगा बताओ, पी नॉट होगा, समझ में आ रही बात। और हम लोग सॉल्वेंट को क्या दिखा के चल रहे हैं, याद है आपको, हम लोग इसको ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताओ, ठीक है। अब इसके अंदर सोचो कि हमने क्या डाल दिया, कुछ सॉल्यूट डाल दिए, क्या डाल दिया हमने, और ये हमने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। और जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, NaCl हमने डाल दिया, ठीक है। तो अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो चेंज करेगा, अगर चेंज करेगा तो कितना होगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मैं PS लिखना चाहता हूँ तो मैं X लिखूँ, क्या बताओ, सॉल्वेंट
इंटू पी नॉट लिखूं। ये पी नॉट किसका वेपर प्रेशर होता है, जल्दी बताओ? सॉल्वेंट का। कब होता है? प्योर फॉर्म में। ठीक है, पीएस पी नॉट से कम है कि ज्यादा? कम। पीएस पी नॉट से कम है कि ज्यादा? क्यों कम है? ये एक से कम है। अगर ये एक से कम है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसको कम करेगा ही करेगा, तो इससे तो वो कम ही होगा। क्लियर है? ये बात 3 बार बोल चुका हूँ, काउंटिंग करके बता रहा हूँ। तो अभी जो है सो कि आप चाहो अगर तो यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, जो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को कंबाइन करके पी टोटल का बनाया था। पीटी बराबर क्या बताओ? एक से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो पी बी नॉट गया काम से, क्योंकि जो आपका बी है, ये आपका बी आपका जो है सॉल्यूट है, इसका पी बी नॉट 0। अगर ये 0 तो ये पूरा कहानी खत्म। अगर ये हो गया खत्म तो क्या बचा बताओ? पीटी। तो जिसका प्योर फॉर्म में आप वेपर प्रेशर ले रहे हो वो सॉल्वेंट है, और ये उसी का तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा बताओ? वही एक्स सॉल्वेंट कर रहे हो आप, और इंटू क्या? पी ए नॉट। और पी ए नॉट को ही आप क्या बोल रहे हो? पी नॉट बोल रहे हो। आया समझ? और पी टोटल को ही आप क्या बोल रहे हो? पी एस बोल रहे हो। आया समझ? अब तो हर बात बैठ जाना चाहिए दिमाग में। तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। वापस करें, अब आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनना, पी एस बराबर, क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन, सॉरी, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। गलत हो गया ना? तो वही चीज था ना भाई, एक ए था एक बी था, और आपको पता है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। अवयव ए अवयव बी दोनों के मोल अंश का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो एक में से अगर सॉल्यूट का घटा लोगे तो किसका मिलेगा? सॉल्वेंट का ही मिलेगा। क्लियर? इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बीच में एक बार कंफ्यूजन हुआ था कि यहाँ सॉल्यूट आएगा सॉल्वेंट आएगा, तभी वो दूर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, यहाँ 1 माइनस करके लिखेंगे तो ये सॉल्यूट का हो जाएगा, इंटू क्या बोलो? पी नॉट। इसको थोड़ा सा सही से करना जरा, करो करो करो, क्या होगा बताओ? पी एस मल्टीप्लाई करो पी नॉट माइनस पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्यूट। चलेगा? अब देखो तो, इसको अगर उधर भेज दो आप, इसको उधर प्लस में, तो पी नॉट एक्स क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्यूट बराबर, यहाँ पी नॉट बचेगा, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस पी एस, ये पी नॉट गुना में भाग में आएगा, तो क्या मिलेगा बोलो? एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल क्या बोला? पी नॉट माइनस पी एस बटा, इसको कुछ बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पन्ना पलटो, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। और अभी बहस किया जा रहा था कि हमको क्या बताता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये अब देखो क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अब मेरे को आंसर करना कि यहाँ पे जो है सो कि क्या इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या है बताओ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ऐसा इज इक्वल क्या है बोलो? एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है ना? चलो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल, जो एक्स सॉल्यूट आपको दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते जल्दी बताओ, बोलो? एन ए, अच्छा ये तो हम लोग सॉल्वेंट मान रहे थे ना, तो बी को सॉल्यूट मान रहे थे, एन बी कर दे बटा एन ए प्लस एन बी, ये सॉल्यूट है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। क्लियर है? और बटा में विलेय का होगा मोल, और विलायक का, दोनों का जोड़ के लिखते हैं ना ऐसे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओगे, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोलो? इसको आप कह रहे हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इधर देखो क्या आ गया। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप मान लो कि किसी सॉल्यूशन को तैयार कर रहे हो, आपने पानी ले लिया, और पानी के अंदर, ध्यान सुनना मैं क्या क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया? एक ऐसे कंटेनर लिया, इसके अंदर जो है सो कि, भैया थोड़ा ध्यान दो ना, मैंने इसके अंदर क्या किया? 1000 ग्राम पानी ले लिया, कितना बोलो? 1000 ग्राम पानी ले लिया, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ? 1 मोल NaCl डाल देता हूँ, कितना बताओ? 1 मोल NaCl डाल देता हूँ।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 1000 ग्राम पानी है, 1 मोल NaCl है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं दूसरा बनाता हूँ, यहाँ मैंने पानी ले लिया और फिर से जो है सो कि वापस 1000 ग्राम आप यहाँ भी पानी ले लो, क्या ले लो, इसके अंदर 1 मोल आप डाल दो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, क्या डाल दो, KCl। तो अभी तो इसका एक और चीज होगा कि NaCl पानी में जाता है तो टूट जाता है, डिसोसिएशन होगा, लेकिन उसकी कहानी अभी छोड़ दो। अगर मैं इसलिए बात जिक्र कर दिया क्योंकि जो है सो कि कई लोग पढ़ते हैं ना, तो फिर बाद में उनको लगता है कि यहाँ कुछ अलग होगा, तो मैं पहले ही आपको जिक्र कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो राज की बात है, आगे मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। अभी खोल दे, हाँ शर्माना मत, लेकिन ध्यान दो। तो 1 मोल NaCl इधर डाला मैंने, 1 मोल NaCl, बोलो बोलो, 1 मोल KCl हमने इसके अंदर डाला। मैं इसीलिए यहाँ NaCl ले रहा हूँ, यहाँ पे KCl ले रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में आया भी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का डिसोसिएशन इसका भी होगा उसी तरह का डिसोसिएशन इसका भी होगा, जैसे वो टूटेगा ऐसे भी टूटेगा, ठीक है। खैर कोई नहीं, आप मुझे बताओ कि 1 मोल NaCl हमने डाला, 1 मोल इसमें KCl डाला, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूँ, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ कैलकुलेट करो और फिर यहाँ कैलकुलेट करो, सवाल ये है कि आंसर दोनों जगह सेम आएंगे या अलग अलग। तो चलो इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, अगर आपका सॉल्वेंट, ध्यान सुनना, यहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, मैंने सॉल्वेंट चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं कि यहाँ पानी नमक है, यहाँ जैसे कुछ और सॉल्वेंट है उसके अंदर मैंने KCl डाल दिया, नहीं नहीं, यहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, क्लियर है, ध्यान से। तो यहाँ आप निकाल लो पानी का मोल फ्रैक्शन, क्या निकालो, अरे बोलो बोलो, पानी का मोल फ्रैक्शन निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वाटर का निकाल सकते हो, 1000 ग्राम है मोल्स में कन्वर्ट कर ही सकते हो। मुझे बताओ कि अगर दोनों जगह पानी का अमाउंट सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे क्या अलग अलग, 18 ग्राम पानी 18 ग्राम पानी, अरे यहाँ भी 1 मोल यहाँ भी 1 मोल, समझा दी बात, वही मोल्स पानी के बराबर है, तो जो यहाँ का वही यहाँ। अब सोचो 1 मोल यहाँ में NaCl डाला, 1 मोल KCl डाला, तो जो सॉल्यूट है उसका मोल्स दोनों जगह भी तो सेम है, तो Na दोनों के लिए सेम, N भी दोनों के लिए सेम, तो क्या इससे फर्क पड़ता है क्या कि हमने यहाँ पे NaCl लिया, हमने यहाँ पे KCl लिया, क्या इससे फर्क पड़ता है क्या कि हमने यहाँ पे NaCl लिया हमने यहाँ पे KCl लिया, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो आप ये समझो, ये जो प्रॉपर्टी है ना सॉल्यूशन की, ये जो प्रॉपर्टी है कि आप ये जो फाइंड आउट कर रहे हो, जिसको आपने नाम दिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी सीधा सीधा बात यह है कि नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ना, ये जो चीज होगा ना, इसको आप कहोगे कि सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है कि आप इसके अंदर पोटेशियम ले रहे हो कि सोडियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो। इसके अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों जगह सेम है, तो इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में है। ऐसी प्रॉपर्टीज को ही क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्या गुण, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, जो कणों की संख्या पर निर्भर करता हो। आया समझ, कोई दिक्कत। तो अभी एक ही पढ़ा आपने, आप जैसे कि 3 और पढ़ोगे तो सारे के सारे ये प्रूफ होंगे कि भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अब थोड़ा सा आपको एहसास हो गया, ठीक है। तो अब ये करने के बाद एक बार आप परिभाषा फिर से पढ़ लो कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डालते हो, तो उस सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज, वो गुण, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता, निर्भर करता है, उसके नेचर पे नहीं, क्या कहलाता है, अनुसंख्या गुण कहलाता है। आई होप अब याद हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज है, तो हमने अभी एक पढ़ा है। अब इसी को जो है सो कि मोलालिटी से थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इतना आप नोट कर लो।